गांव में एक होता है कि वर्चस्व कि मतलब हम किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जो गांव में अगल बगल में वर्चस्व जिसका होता है वो और छोटे लोगों को मतलब वो देखना नहीं चाहता। तो अभी तक जो भी कार्रवाई कर रही है बेहतर ही कर रही है और प्रशासन के पास इतना तंत्र होता है कि वो जो करेगी बहुत अच्छा करेगी। बच्चे हैं, बच्चे रीलबाजी करना आज के समाज में ये समझ लीजिए कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो तमाम तरह के रीलबाजी स्टंट वगैरह तमाम चीजें करता है। जौनपुर जिले का वो चर्चित दूल्हा हत्याकांड, जिसमें आजाद बिंद अपने घर से बारात लेकर के जैसे ही अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है, दबंगों ने उसे चलती गाड़ी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हमारे साथ इस वक्त आजाद बिंद और सौम्या, जो कि सौम्या इस वक्त वो मुकाम हासिल कर ले रही है जो एक प्रकार से बड़े पॉपुलर चेहरे हासिल करने के लिए तरसते हैं। लेकिन सौम्या वो लड़ाई लड़ रही है अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। ये सौम्या के और आज़ाद के दोनों के बचपन के टीचर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर कैसा था इन लोगों का स्वभाव और आज जो सौम्या कर रही है कैसे उसके अंदर ये जो आज जोश है, क्या बचपन में भी था, वही सब बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो सौम्या कर रही है जी क्या ऐसे हुनर उसके पहले से थे? भाई साहब, सौम्या आज चाहे जिस परिस्थिति में इसका जो पढ़ाई है बाधित हो गया, नहीं तो सौम्या हमारे यहाँ की बहुत होनहार छात्रा थी और इसके साथ के अन्य बच्चे मतलब कुछ न कुछ बन चुके हैं। और ये बच्ची केवल और केवल गांव में ये समझ लीजिए कि पड़ोसी या गंवई राजनीति के चक्कर में बेचारी समझिए कि खराब हो गई। नहीं तो हमारे यहाँ 8 तक पढ़ने के बाद बच्ची इतनी अच्छी थी कि हमारे यहाँ 4 बच्चे थे, चारों इतने अच्छे थे कि उनका नंबर लगभग 1 नंबर या आधा नंबर इससे डिफरेंस रहता था। हाँ। बाकी सभी बच्चे एकदम टॉप के रहते थे। और वो बच्चे जिसमें कि 2 बच्चे महात्मा गांधी में हैं, बनारस, और एक बीएचयू से फिर महात्मा गांधी में गई है, बीएचयू से इंटर की है, जो कि हमारी बच्ची है। और सौम्या ये और 2 बच्ची और थी। ये एक इस समय सौम्या के साथ ताबिश और सारा 2 बच्चे और थे। अच्छा। और ये बच्चे इतने अच्छे थे कि एक तो बीएचयू से पीएचडी कर रही है, एक बच्ची सारा, और ये ताबिश इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ कम से कम में हमारे पढ़ाए लगभग 20 इंजीनियर और 15 डॉक्टर हैं, एमबीबीएस। तो इनमें इसकी कैटेगरी इस लेवल की थी कि ये बहुत अच्छी बच्ची बनती। लेकिन ये समझिए कि अब दुर्भाग्य है कि गांव की राजनीति बड़ी खराब है और गांव में आने के बाद होता नहीं कि एक दूसरे को दबाना, एक दूसरे को परेशान करना। यही वजह से सौम्या आज यहाँ रह गई, नहीं तो बहुत आगे होती। आजाद भी पढ़ा था आपके? जी हाँ, जो मतलब ये ननिहाल से बच्चे हमारे यहाँ पढ़े थे। इनका ननिहाल पखनपुर में है और वहाँ से हमारे बच्चे यहाँ बच्चे पढ़ते थे। और बच्चे बहुत ही शांत और बहुत ही स्किल्ड माइंड के थे। आजाद का व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार था। ये बच्चे बताते रहे कि इनसे मतलब इन झगड़ा तो ये लोग जानते ही नहीं कैसे होता था। हाँ, मतलब कभी हमारे स्कूल में झगड़ा इन लोगों ने किया ही नहीं, कोई बच्चों ने। इतने अच्छे बच्चे, इसके बाद उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाना। जी आप बता रहे हैं आजाद बहुत सीधा था, उसके बाद वो बारात लेके जाता है, उसको मार दिया जाता है। जी, क्या उम्मीद करेंगे प्रशासन उनके साथ कैसी कार्रवाई करेगी? प्रशासन तो अभी तक जो भी कार्रवाई कर रही बेहतर ही कर रही है और प्रशासन के पास इतना तंत्र होता है कि वो जो करेगी बहुत अच्छा करेगी। प्रशासन पे अगर हम कहें कि सवाल उठाना तो ये लाजिम नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी तरह से पूरी जांच पड़ताल करके सारे सब पर कार्रवाई करेगी। ये मैं इस बात से आश्वस्त हूँ और जैसा कि हमने देखा भी प्रशासन ने किया और प्रशासन आगे भी करता रहेगा। चूंकि प्रशासन में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको प्रशासन अपनाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आजाद भी कुछ रीलबाजी करता था। देखिए बच्चे हैं, बच्चे रीलबाजी करना आज के समाज में ये समझ लीजिए कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो तमाम तरह के रीलबाजी स्टंट वगैरह तमाम चीजें करता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अब मतलब रीलबाजी करना या मतलब छोटे मोटे झगड़े करवा लीजिए कहीं होता है, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे होते रहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि उसको मौत घाट उतार दिया है। ये तो आज के जमाने की स्वाभाविक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं हो, किसी घर का बच्चा नहीं है जो रील न बनाता हो। पहले एक बार विवाद होता है जिसमें बहन के साथ वो लोग बदतमीजी करते हैं। उसके बाद पिताजी का हाथ पैर तोड़ दिया जाता है।
जिनके पास मात्र एक किडनी है, एक किडनी पर वो चल रहे हैं आज। उनका हाथ पैर तोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरी बार जब 3 साल के बाद घटना होती है, उसमें आज़ाद को मार ही दिया जाता है। देखिए भैया, अब ये बताया हमने ना कि गांव, जो गांव वाला है यहाँ, गांव में एक होता है कि वर्चस्व, कि मतलब हम किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जो गांव में अगल बगल में वर्चस्व जिसका होता है, वो और छोटे लोगों को मतलब वो देखना नहीं चाहता कि वो अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको भी नहीं पढ़ने देगा, कोई और बिजनेस करने जा रहा है तो वो बिजनेस नहीं करने देगा। ये अक्सर ये जो गांव एरिया होती है उनमें ये मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ इनमें एक होता नहीं कि फला हमसे आगे न जाए, फला हमसे आगे न जाए, तो ये चीजें हैं। और जैसे कुछ लोग जो दबंग टाइप के होते हैं, उनको तो ये चाहिए कि हम उसका सपोर्ट करें, लेकिन वो उसका दमन करने का प्रयास करते हैं हमेशा, हर बार। तो ये भैया गांव में अक्सर है, और इसके लिए प्रशासन है, प्रशासन अपना काम पूरी तरह करेगा, और जो दोषी होंगे उनको सजा जरूर देगा। और हमारे प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से ये आश्वस्त कर दे रहे हैं कि बच्ची को कि न्याय मिलेगा और न्याय देंगे। तो इसके लिए बच्ची पूरी तरह आश्वस्त है कि हाँ, हमें उसे न्याय मिलेगा, और न्याय की कड़ी में न्याय मिलता जा रहा है। अभी तक हमने सुना है कि 9-10 लोग जेल जा चुके हैं, और एक का इनकाउंटर हो चुका है। तो इस तरह से सबको मतलब जो जिस लायक है उसको उस लायक की जगह जाना होगा। जी, एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोरंग सिंह, सन ऑफ रामनाथ सिंह, ग्राम छबवा, पोस्ट सुरिस, थाना शाहगंज और तहसील शाहगंज है। और मेरा स्कूल किड्स लाइनेज कॉन्वेंट स्कूल खड़े, ये दिखा दीजिए। ये है, ये हमारे स्कूल का वो है, जो कि हमारे ड्राइवर और हमारे स्कूल के बच्चों का ये ड्रेस है। और ये होनहार बच्ची इसी स्कूल की छात्रा रही है। दुर्भाग्य है कि जो आज इस मतलब समाज में तो सामाजिक लड़ाई, लेकिन षड्यंत्र में फंस चुकी है, नहीं तो इसका भविष्य और कुछ होता। फिलहाल हमने देखिए आज़ाद और सौम्या के सर से बात किया, और आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा इनके लिए। जो इन्होंने संस्कार दिया सौम्या को, आज वही संस्कार काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।